हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईबीएस इंस्टीट्यूट रोहिणी। आज ये पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये देखिए 2024 का नोटिफिकेशन है। ये जो यूजीसी नेट आपका जून में हुआ था उसके आधार पर इन्होंने दोबारा से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स, जो एडमिशन फॉर्म्स हैं वो निकाले हैं। लास्ट डेट 11/11/2024 है। ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से आ रहा है। अभी एक एक करके इसमें चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए आगे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे। ये जो ऊपर लिखी हुई है वेबसाइट आपको ये यहाँ पर दिख रहा है। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे। इसके बाद आप सीधा भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद पीएचडी एडमिशन 2024 टाइप करेंगे तो आइए आ जाएगा आपके पास। इसके बाद ये जो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है पीएचडी एडमिशन वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद ये ओपन हो जाएगा आपका। यहाँ पर लिखा है, देखिए हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म 21/10 से मतलब स्टार्ट हो रहे हैं फिल करने। 21 तारीख से ओपन किए गए हैं। ये देखिए इन्होंने ना दोबारा ओपन किया है। जो आपका रीनेट का जून का रिजल्ट आया है उसके आधार पर 11 तारीख लास्ट डेट है नवंबर में। ठीक है, और इसके बारे में बताया हुआ है। जनरल की फ़ीस इसमें 600 रुपीज़ है, EWS की 550 है, OBC NCL की 400 है और SC ST PWD PH की 275 इसमें फ़ीस है। इसके बाद फ़ीस देखिए जब भी आप पे कर देंगे वो रिफ़ंड नहीं होगी, ये कहीं होती भी नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बोले हुए हैं इन्होंने। ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन, ये पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का। पीएचडी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ये कौन से सेशन के लिए है? जनवरी 2025 के सेशन के लिए है, जो अभी यूजीसी नेट हुआ है उसके आधार पर। क्योंकि देखिए अब यूनिवर्सिटीज़ अपने एंट्रेंस तो करवा नहीं रही हैं, तो यूजीसी ने जो कराया है जून में उसी के आधार पर इसमें 2024 में जो कराया है एग्ज़ाम, उसी में जो क्लियर हुए हैं बच्चे, उसी एग्ज़ाम के आधार पर पीएचडी थर्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग और सेकेंड और फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही पीएचडी में एडमिशन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देना होगा। अप्लाई उनको भी करना है लेकिन वो डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकेंगे। और जो कैटेगरी 2 है यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की, और कैटेगरी 3 है जो सिर्फ पीएचडी ओनली के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उसमें लिख रहे हैं 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर टेस्ट स्कोर्स। जितने भी आपके टेस्ट के स्कोर्स आए हैं, जो भी नेट का रिजल्ट आया है, परसेंटाइल आया, उसका 70% ये देंगे, उसमें से उसका 70% लगेगा और 30% आपका जो इंटरव्यू होगा, 30% इंटरव्यू होगा उसके मार्क्स जुड़ेंगे। फिर जो मतलब 70% और नेट का स्कोर और आपका 30% इंटरव्यू का स्कोर मिलाकर जो आपकी बनेगी मेरिट, ये निकालेंगे और उसके आधार पर आपका एडमिशन होगा। जो कैंडिडेट्स हैं वो इस ऑनलाइन अप्लाई करें इस वेबसाइट पर http://acad.uohyd.ac.in, इस पर आप अप्लाई करें। अब देख लेते हैं इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट्स देखिए, मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, स्टैट्स है, फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, अर्थ ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक साइंस है, केमिस्ट्री है। और इसमें देखिए ये सारे इन्होंने लिखा हुआ है कि यूजीसी नेट जिनका है, ये देखिए जो ये अगर साइंस सब्जेक्ट्स है ना तो इसमें CSIR वाला एलिजिबल होता है। और जो सोशल साइंस वाले होते हैं उसमें यूजीसी नेट, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। देखिए बायोकेमिस्ट्री और मतलब जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, प्लांट साइंस, एनिमल साइंस, इन सभी के लिए तो इन्होंने लिखा है CSIR वाला। लेकिन ये जो फिलॉसफी आ गया, हिंदी आ गया, कंपैरेटिव लिटरेचर आ गया, संस्कृत आ गया, और इसके बाद ये देखिए साइकोलॉजी भी है इसमें, तो साइकोलॉजी आ गया, इनके लिए यूजीसी नेट चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट स्टडीज़ और कंप्यूटर साइंस, इन सब के लिए यूजीसी नेट चाहिए। तो जो सोशल साइंसेज वाले होते हैं उनको यूजीसी नेट चाहिए होता है, जो साइंसेज वाले होते हैं उनको CSIR नेट चाहिए होता है। बाकी इनके सब्जेक्ट्स आप देख लीजिएगा, कॉग्निटिव साइंस वगैरह भी हैं, हेल्थ साइंस वगैरह भी है, तो ये सब्जेक्ट्स हैं इनके। इसके अलावा ये बोल रहे हैं जो इनकी
विश्वेश्वरैया फेलोशिप है उसके लिए नेट एप्लीकेबल है। हर यूनिवर्सिटी अपनी फेलोशिप निकालती है, तो इन्होंने भी अपनी फेलोशिप निकाली है। देखिए यूजीसी नेट वाला है तो उसे यूजीसी की तरफ से नेट की स्कॉलरशिप मिलती है, जेआरएफ है तो यूजीसी की तरफ से जेआरएफ की स्कॉलरशिप मिलती है, वरना यूनिवर्सिटी की फेलोशिप मिल जाती है। नॉन नेट वालों को भी यूनिवर्सिटी की फेलोशिप मिलती है, तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में फेलोशिप मिलती है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए ये देख लीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर साइंस के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस इन्होंने दी हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं। रिलीज ऑफ एडमिशन अनाउंसमेंट, ये 18/10 को इन्होंने अनाउंसमेंट की थी। कमेंसमेंट ऑफ 21 तारीख से 21 अक्टूबर से इन्होंने स्टार्ट किया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। लास्ट डेट आपकी 11 नवंबर है। नोटिफिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए 25 को आ जाएगा नोटिफिकेशन इनका। इसके बाद इंटरव्यूज़ 11, 12, 13 दिसंबर को इन्होंने रखे हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड बाय काउंसलिंग से शॉर्ट लिस्ट करके 23 दिसंबर को दे देंगे। एडमिशन काउंसलिंग, यानी कि इसके बाद पता लग जाएगा कि एडमिशन किस किस का होना है। एडमिशन काउंसलिंग इनकी 2 जनवरी 2025 और 3 जनवरी 2025 को होनी है, और क्लासेस इनकी 6 तारीख से स्टार्ट भी हो जाएंगी। 6 जनवरी से इनकी 2025 अगले साल स्टार्ट भी हो जाएंगी। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। और इसके साथ में ही प्रॉस्पेक्टस जो है इनका, अभी मैंने जो लिंक दिया वहाँ से भी मिल जाएगा, और ये प्रॉस्पेक्टस आपको इस लिंक से भी मिल जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने वही मतलब स्कूल ऑफ केमिस्ट्री सबकी अलग अलग से, जैसे कि केमिस्ट्री की बताई है कि टाइटल ऑफ पीएचडी प्रोग्राम क्या होना चाहिए, फैकल्टी वाइज स्पेशलाइजेशन दी हुई है कि इनकी ये फैकल्टी है, और इसके अकॉर्डिंग इनकी ये देखिए, जब भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो आपको सबसे पहले देखना होता है कि वहाँ पे कौन कौन से प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, और फिर उनका प्रोफेसर्स का इंटरेस्ट एरिया देखना होता है। तो इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग ही तो आप अप्लाई करेंगे। आप जो प्रपोजल बनाएंगे पीएचडी में वो उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे ना। कि जैसे कि ये देख लेते हैं, ये जो प्रोफेसर है इनका नेटवर्क मैनेजमेंट में इंटरेस्ट एरिया है, तो आपको अगर आपका इंटरेस्ट एरिया नेटवर्क मैनेजमेंट में है तो आप इनके अकॉर्डिंग प्रपोजल बनाइए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जब भी आपको अप्लाई करना है कहीं पर पीएचडी में, तो आपको वहाँ पर एक प्रोफेसर, असिस्टेंट, एसोसिएट या प्रोफेसर होना चाहिए जो आपको उस टॉपिक में काम करा सके जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। और इसके क्या सीक्रेट्स होते हैं पीएचडी के, उसकी मैं वीडियो आपको बना दूंगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली पीएचडी में एडमिशन होता कैसे है। क्योंकि मैं खुद भी पीएचडी कर रही हूँ, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता पाऊँगी कि किस तरह से कांटेक्ट किया जाता है प्रोफेसर्स को, किस तरह से क्या किया जाता है। तो ये स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस के बारे में दिया हुआ है इस डिपार्टमेंट का। इसी तरह से हर स्कूल के बारे में, स्कूल यानी कि डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के बारे में इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस के बारे में दिया हुआ है कि कौन कौन से इनके प्रोफेसर्स हैं, और कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या चाहिए, और वो क्या एडमिशन के लिए क्या मांग रहे हैं, मोड ऑफ एडमिशन में नेट मांग रहे हैं, नेट का स्कोर मांग रहे हैं, एट्सेट्रा। ये सब नेट एग्ज़ाम की स्ट्रीम्स कौन सी होनी चाहिए इसमें, ये देखिए। ये आप आराम से इसको नोटिफिकेशन को जहाँ से मैंने बताया वहाँ से डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा। मैनेजमेंट स्टडी है, मैथमेटिक्स है, स्टैट्स है, और देखिए मेडिकल साइंसेस भी है, और इसके साथ में स्कूल ऑफ फिज़िक्स है। ठीक है, इसके बाद में आपका यहाँ पर स्कूल ऑफ फिज़िक्स ही चल रहा है, इसमें स्पेशलिटी और टीचर्स होंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ है, इसमें हिंदी से शुरू हो गया है ये। इसके बाद यहाँ पर फ़िलॉसफी है। ठीक है, फ़िलॉसफी है आपका। इसके बाद कंपैरेटिव लिटरेचर है, और संस्कृत भी है। इसके बाद ये मतलब आपका ये पूरा बताया हुआ है। साइकोलॉजी की भी सीट्स है, ये इन कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में इन्होंने बताया है। तो ये इस तरह की अगर आपको डिटेल्स चाहिए होती हैं रेगुलर बेसिस पे पीएचडी एडमिशन, या स्कूल में वैकेंसी, टीचिंग जॉब्स, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स, तो हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं, डेली अपडेट्स देते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसके साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।